तस्वीर को साफ करना चाहिए। फिर उनकी मूर्ति को स्नान कराकर जल और हल्दी से साफ करें। इसके बाद स्नान के बाद भगवान की प्रतिमा पीले कपड़े पर रखें, क्योंकि यह शुभ माना जाता है। उन्हें पीले चावल अर्पित करें और मंत्रों का श्लोकों का जाप करें और गुरुवार व्रत कथा का पाठ करें। पूजा करते समय घी का दीपक जलाएं। इस दिन पीले रंग की मिठाई बनाएं और भगवान बृहस्पति को उस मिठाई का भोग लगाएं। इस दिन आपको भी पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए और भगवान बृहस्पति की पूजा करने के बाद ही भोजन करना चाहिए। जिस दिन गुरुवार व्रत की शुरुआत करें उस दिन बालों में शैम्पू न करें और नमक वाला भोजन न करें। कथा पढ़कर या कथा सुनकर अपना व्रत समाप्त करें। केले के पेड़ की पूजा करें और उसके सामने घी का दीपक जलाएं। साथ ही हल्दी, चावल और चना दाल भी चढ़ाएं। भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए मंत्रों का जाप करें और पीले रंग का वस्त्र दान अवश्य करें। शास्त्रों के अनुसार गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए गुरुवार के दिन गाय को रोटी जरूर खिलाएं। गुरुवार के दिन गाय को रोटी और गुड़ खिलाने से सभी कष्ट दूर होते हैं। गुरुवार को उड़द की दाल और चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता यह है कि गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद भगवान को गुड़, पीला कपड़ा, चने की दाल और केला चढ़ाने के बाद ही इन्हीं सभी चीजों का दान करना चाहिए। गुरुवार व्रत के लाभ। गुरुवार व्रत करने से ही सही निर्णय, क्षमता, ज्ञान और बुद्धि से गुरु दोष से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ ही देव गुरु बृहस्पति का भी विधि पूर्वक पूजा की जाती है। प्राचीन समय में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत गरीब था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान न करती, किसी देवता का पूजन न करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, किंतु उसका कुछ परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री रत्न पैदा हुई। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप व गुरुवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती और अपनी मुट्ठी में भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जौ स्वर्ण के जौ लौटते समय उनको बीनकर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के घी को फटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देखा और कहा कि बेटे, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार को उस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है, तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी और जब लौटकर जौ बिन रही थी तो वह बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जी भर के साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा।
राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखकर अपनी माँ का हाल पूछा, तो ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा, तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ ले आओ, मैं उसे विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। यह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो अपनी माँ को समझाने लगी, माँ, तुम प्रातः काल प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक न सुनी और प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों को जूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया और एक रात को कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः काल उसे निकाला तथा स्नान आदि कराकर पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति जी के प्रभाव से इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। आइए सुनते हैं बृहस्पति देव की दूसरी कथा। राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना और गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब अगला गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा अपनी समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए और आग भी न जलाए। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। राजा के अनुसार राज्य के सभी निवासी राजा के भोग में सम्मिलित हुए, लेकिन राजा लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर लटका दिया, दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार उस लकड़हारे ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिक बुलवाकर उसको कैद खाने में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया तो वह बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में उसे मिला था। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ। आप चिंता मत कर। बृहस्पति के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे कारागार के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया था वे निर्दोष है, वह राजा उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर हार टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण
दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं, तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख, हमको कितनी तरह हालत में छोड़ के वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने बताया, हमें धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने तब निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करेंगे, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा करूंगा तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार वह कहता था। एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ आवे। इस तरह का निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे थे। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहना शुरू कर दी। जब कथा आधी हुई तो वह मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके वह मनुष्य खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा, उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर ही जाकर कथा कही, जिससे सुनते ही बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का भी दर्द बंद हो गया। अब राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा जगा तो देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन न किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। तो बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है। पहले यहाँ के लोग भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य काम करते हैं। अगर पड़ोस में कोई हो तो मैं देख कर आती हूँ। ऐसा कहकर बहन देखने चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जिसे भोजन नहीं किया हो। फिर वह कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे पता चला कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपनी भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वह तैयार हो गया। तब राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर लड़का ठीक
पति देव की आरती समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे आपको यूनिक वर्ड ऑफ गॉड की सारी वीडियोस